हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज पढ़ते हैं मनोज कॉमिक्स में एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है सजा चोर को और फांसी राजा को। किसी जमाने में एक गरीब आदमी अपने कच्चे और जर्जर मकान में रहता था। तेज आंधी आने से एक दिन उसका मकान गिर पड़ा। गिरे हुए मकान को देखकर वह रोने लगा। मैं गरीब आदमी बर्बाद हो गया। अरे रोते क्यों हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुप हो जाओ भैया दुखीराम। नया मकान बनाने के लिए मैं थोड़ी ईंटें तुम्हें उपहार में देता हूँ। हम बिना मजदूरी लिए तुम्हारा घर या तैयार कर देंगे। लोगों की बातें सुन उसे बड़ी तसल्ली हुई। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और सचमुच में सभी लोगों की मदद से उसका नया मकान शीघ्र ही तैयार हो गया। केवल छत डलनी शेष रह गई थी। छत डालने का कार्य महंगा था। गरीब आदमी लोगों से मांग कर भी उपयुक्त धन न जुटा सका। मैं छत फिर कभी बनवा लूंगा। आप लोग खरपत की चटाई लाकर छत के स्थान पर रख दें और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल दें। जी बहुत अच्छा। सस्ती छत डालकर भी दूर से सच्चाई नहीं मालूम पड़ती थी। मकान सुंदर दिखाई दे रहा था। पास के गांव में रहने वाला एक चोर एक दिन उधर से गुजरा तो नया मकान देख आश्चर्यचकित रह गया। जरूर यह गरीब आदमी अमीर हो गया है। कैसा सुंदर मकान बनाया है। यहाँ चोरी चोरी करने से अच्छा माल हाथ लगेगा। रात गहरी हो जाने पर चोर चुपके से मकान की छत पर चढ़ा। लेकिन जैसे ही छत पर चलने के लिए उसने अपना पाँव आगे बढ़ाया, अरे अरे ये क्या हुआ? इससे पहले कि वह कुछ समझे, चोर घर के भीतर सोए हुए मालिक के ऊपर जा गिरा। हड़बड़ाकर गरीब आदमी की नींद टूट गई और वह चोर को पकड़ने के लिए भागा। कौन हो तुम, कौन हो तुम? मगर चोर अंधेरे का लाभ उठा भाग गया। गरीब आदमी उसे पकड़ ना सका। ओह, दुष्ट भाग गया है। दूसरे दिन चोर राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा को अपनी शिकायत बतानी चाहिए। हे राजाओं के राजा, महान बुद्धि वाले महाराज धीराज, बलशाली महाप्रभु, मैं एक गरीब और दुखी चोर हूँ। हजूर के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। क्या? कौन हो तुम चोर हो? जरूर सुनाओ। हमारे दरबार में चोर साहूकार गरीब अमीर छोटे बड़े सभी को न्याय मिलता है। महाराज, मैं कल रात एक आदमी के घर चोरी करने गया। उसका मकान छत के बजाय चटाई से ढका था। उस पर मैं जैसे ही चढ़ा, नीचे गिर पड़ा। मेरे एक पाँव में बड़ी चोट आई है। यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। मेरे एक पाँव में ही चोट आई, वरना मेरे दोनों पाँव भी टूट सकते थे। हजूर, आपसे विनती है, उस घर के मालिक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तुम घबराओ मत श्रीमान चोर, हम पूरा न्याय करेंगे। राजा ने चोर को तसल्ली दी। इसके बाद राजा ने मकान मालिक अर्थात गरीब आदमी को अपने दरबार में बुलाया और अदालत की कार्रवाई शुरू की। क्या यह सच है कि यह आदमी कल रात तुम्हारे छत से नीचे गिर पड़ा? यह बात तो बिल्कुल सच है महाराज। यदि यह सच है तो तुम्हें जरूर फांसी दी जाएगी। गरीब आदमी घबरा गया। महाराज, मुझ गरीब एवं निर्दोष को क्यों फांसी देना चाहते हैं? इस चोर को क्यों सजा नहीं देते हैं? खामोश, हमें सिखाने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? गरीब आदमी मन ही मन समझ गया कि उसे इस राजा से इंसाफ नहीं मिल सकता। अतः जान बचाने के लिए उसके मन में एक युक्ति आ गई। मेरे मालिक, आप तो न्याय के साक्षात अवतार हैं। स्वयं सोचिए, यदि छत बनाने वाले ने कच्ची छत बनाई तो मेरा क्या कसूर? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। खैर, तुम्हें माफ किया जाता है। हम छत बनाने वाले को फांसी देंगे। छत बनाने वाले को हमारे सामने हाजिर किया जाए। दूसरे दिन छत बनाने वाला दरबार में हाजिर हुआ। तुमने कच्ची छत बनाई, तुम्हें फांसी दी जाती है। हजूर, फांसी देने से पहले मेरी बात सुन ले। जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? हजूर, चटाई बनाने वाले ने इतनी पतली और कच्ची चटाई बनाई कि किसी के भी वजन से छत का गिरना ही था। अब भला इसमें मेरा क्या कसूर है? राजा ने छत वाले की बात मान ली। चटाई वाले को इसी वक्त पकड़ो और मेरे सामने लाओ और उसे फांसी पर चढ़ाओ। जो आज्ञा अंदाता। राजा के आज्ञाकारी सैनिक चटाई बनाने वाले को पकड़ लाए और सीधा फांसी घर ले जाने लगे। वह रास्ते में चीखने चिल्लाने लगा, अरे जालिमो, मुझे एक बार राजा से तो मिलने दो। सैनिक उसे खींचते रहे, नहीं, राजा से मिलने के लिए समय नहीं है, फांसी देने के लिए हुक्म है तुम्हारा। राजा, जो बुर्ज पर खड़ा था, ने चटाई वाले की चीख पुकार सुन ली। उसे कुछ दया आई। वह बुर्ज से ही बोला, इसे हमसे मिलने दिया जाए। मरने से पहले इसकी यह इच्छा पूरी करने में कोई बुराई नहीं है। जो आज्ञा अंदाता। और फिर महल में, मेरे मालिक, मेरे देवता, मुझ पर विश्वास करो।
मैंने हमेशा मजबूत चटाई बनाई है, मगर कुछ समय से मेरा एक पड़ोसी जबरदस्त कबूतर प्रेमी हो गया है। उसके कबूतर आकाश में चक्कर काटते रहते हैं। इससे मेरा ध्यान भट जाता है और मैं मजबूत चटाइयां नहीं बना पाता हूँ। ठीक ही तो कहता है बेचारा। सैनिकों, इसे छोड़ दो और कबूतर प्रेमी को हमारे सामने पेश करो। हमारे राज्य में हम कभी अन्याय नहीं होने देंगे। आखिर सैनिक कबूतर प्रेमी को पकड़ लाए। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। कबूतर प्रेमी ने भी महाराज को अपना तरफ दिया। महाराज, आप तो महान हैं, स्वयं जानते हैं कबूतर उड़ाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह तो मुल्क में अमन और शांति के प्रतीक है। यदि आप मेरे बदले चोर को सजा देंगे तो प्रजा आपकी जय जयकार करेगी। चोर को फांसी देने से प्रजा हमारी जय जयकार करेगी? शाबाश! यह तो तुमने हमारे फायदे की बात बताई। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को हम आज ही अपना मंत्री नियुक्त करते हैं और चोर को फांसी की सजा देते हैं। सैनिकों ने राजा के आदेश के अनुसार चोर को फांसी देने के लिए ढूंढ लिया और उसे फांसी देने के लिए फांसी घर ले गए। पर संयोग से चोर बहुत ही लंबा आदमी था। जल्लादों ने फंदा ऊंचा करने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी चोर के पांव जमीन पर ही रहे। आखिरकार जल्लाद राजा के पास पहुंचे। महाराज, चोर बहुत लंबा है, उसके पांव जमीन पर ही रहते, इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती है। अरे मूर्खों, छोटी छोटी बातों को मेरे पास लेकर आ जाते हो मुझे परेशान करने। यदि चोर बहुत लंबा है तो चौराहे पर जाकर किसी नाटे आदमी को ढूंढकर फांसी लगा दो। क्या यह कोई कठिन समस्या है? अच्छा अंदाता, हम किसी नाटे आदमी को ढूंढ लाते हैं। जल्लाद सड़क पर पहुंचे और देखा एक नाटा आदमी अपने कंधे पर आटे की बोरी लिए चला जा रहा था। फांसी के लिए इसका माप ठीक रहेगा। राजा का आदेश, हम लोगों के लिए कानून है। चलो इसे जल्दी से पकड़कर फांसी पर चढ़ा दे, नहीं तो यह भी राजा के पास पहुंचकर अपनी जान बचा लेगा। जल्लादों ने दौड़ उस मोटे आदमी को पकड़ लिया और खींचते हुए फांसी घर ले आए। अरे छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुझे हम फांसी देने वाले हैं। नाटे के गले में फांसी का फंदा डाला ही था कि राजा भी टहलता हुआ वहां आ पहुंचा। हजूर मेरे मालिक, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। जानता हूँ वही निवेदन करोगे जो अभी तक सभी लोगों के करते आ रहे हैं। करो, तुम भी निवेदन करो। मैं गरीब आदमी, सामान ढो ढोकर अपने बाल बच्चों का पेट भरता हूँ। आखिर मेरा क्या कसूर है जो मेरे बच्चों को अनाथ किया जा रहा है? मुझे तुम्हारा कसूर नहीं मालूम। मुझे जिस चीज को चोर को फांसी पर लटकाना है उसके पांव बहुत लंबे हैं, इसलिए उसे फांसी नहीं लग सकती है। तुम्हारा आकार बिल्कुल ठीक है। प्रजा के रक्षक अंधाता कसूर करे लंबा आदमी और फांसी चढ़े नाटा, ऐसे में तो इंसाफ नहीं हो सकेगा। फिर किस तरह हो सकेगा, तुम ही बताओ। यदि चोर बहुत लंबा है तो अपने लोगों से कहिए फांसी के तख्ते को नीचे गाड़ कर गड्ढा खोदे। यह आदमी ठीक कह रहा है, इसे जाने दो। फांसी के तख्ते के नीचे गड्ढा खोदो। जी बहुत अच्छा, आपका आदेश हमारे लिए कानून है। जल्लादों ने चोर को पुनः फांसी के तख्ते पर खड़ा किया, उसके गले में फंदा डाला और पांव के नीचे गड्ढा खोदना आरंभ किया। अब देखता हूं कैसे बचता है यह चोर का बच्चा। अचानक ही चोर पटाखे लगाकर कह पड़ा, अरे भाई जल्लादों, जरा जल्दी खोदो, मुझे जल्दी फांसी दो, नहीं तो देर हो जाएगी। यह तो बहुत बड़ा बहादुर है, फांसी से डरता ही नहीं है। बड़ी जल्दी मचा रहे हो, क्या तुम्हें फांसी से डर नहीं लगता है? मेरे मालिक, स्वर्ग का राजा अभी अभी मरा है और अपनी मृत्यु से पहले उसने कहा है, धरती का जो भी पहला आदमी मरकर स्वर्ग आएगा उसी को वहां का राजा बना दिया जाएगा। आप मेहरबानी करके तत्काल मुझे फांसी दे तो मैं किसी अन्य से पहले स्वर्ग चला जाऊं और वहां का राजा बन सकूं मैं। चोर की बात सुन राजा के मन में लोभ आ गया। यह चोर तो बड़ा चालाक मालूम पड़ता है, मुझसे भी बड़ा राजा बनना चाहता है। और फिर अगले ही पल, जल्लादो, इस चोर को छोड़ दिया जाए और हमें फांसी लगा दी जाए। जो आज्ञा अंदाता, आपका हुक्म हमारे लिए कानून है। और फिर जल्लादों ने मूर्ख राजा को फांसी पर चढ़ा दिया और चोर वहां से रफू चक्कर हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी उच्च आसन पर बैठा हो, लेकिन वह अपनी मूर्खता के कारण हमेशा अपना अंत करवाता ही है। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।